Good morning, everyone. Today we read chapter 5th, Eating Habits of Animals. Page number 44. Giraffes have long necks which help them to reach branches of tall trees and eat their leaves. जिराफ लंबी गर्दन रखते हैं, उनकी लंबी गर्दन होती है जो उन्हें बड़े बड़े पेड़ों और लंबे लंबे पेड़ों की ब्रांचेस तक पहुंचने में उनकी मदद करती हैं और लीव्स खाने में हेल्प करती हैं। एलिफेंट्स यूज़ देयर लॉन्ग एंड थिक ट्रंक्स टू ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। एलिफेंट की लंबी और मजबूत सूंड उन्हें पानी पीने और खाना खाने के लिए हेल्प करती है। They use their trunks to tear their food and place it in their mouth. वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को उखाड़ने और उसे अपने मुंह तक ले जाने में उसका यूज़ करते हैं। Their trunk is strong enough to break the branches of a tree. उनकी सूंड बहुत ही मजबूत होती है जो पेड़ों से शाखाओं को अलग करने के काम आती है। They suck up water into their trunk and then blow it into their mouth. वे पानी को अपनी सूंड में भरकर अपने मुंह तक पहुंचाने के काम में अपनी सूंड का यूज़ करते हैं। They also use their trunk to spray water on their bodies. वे अपनी सूंड का उपयोग अपने शरीर पर पानी को स्प्रे करने में भी यूज़ करते हैं। Elephant's trunk is very sensitive. It can sense even a small blade of grass with it. एलिफेंट की जो सूंड होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, संवेदी होती है। यहाँ तक कि एक घास के छोटे से तिनके से भी वह संवेदनशील रहती है। कार्निवोरस सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायंस, फॉक्सेस, वॉल्व्स एंड टाइगर्स हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनायंस। मांसाहारी जानवरों के दांत जैसे कि शेर, लोमड़ी, इनके दांत जो होते हैं बहुत ही नुकीले, धारदार और मुड़े हुए होते हैं जिन्हें हम कैनायंस कहते हैं। They use canines to tear the flesh. ये अपने कैनायंस का यूज़ मांस को फाड़ने के लिए करते हैं। They chew flesh and bones with flat premolar and molars present at the back of their mouth. वे मांस और हड्डियों को चबाने के लिए अपने प्रीमोलर और मोलर टीथ का यूज़ करते हैं जो कि उनके मुंह में पीछे की तरफ और चपटे आकार में पाए जाते हैं। Other flesh-eating animals like snakes and frogs do not have chewing teeth at all. So they swallow their food whole. कुछ मांसाहारी जानवरों के मुंह में दांत नहीं होते हैं जैसे कि सांप और मेढक, इसीलिए वह अपने शिकार को पूरी तरीके से निगल जाते हैं। Frogs have long and sticky tongues. They use their tongue to catch their prey. मेढक की जीभ बहुत लंबी और चिपचिपी होती है। वे अपनी जीभ का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। When a frog finds an insect, it sticks out its tongue and capture the insect. जब मेढक किसी इंसेक्ट को देखते हैं तो वह अपनी जीभ को
बाहर निकाल लेते हैं और उनकी टंग स्टिकी होने के कारण इंसेक्ट्स उसमें चिपक जाते हैं। देन इट रोल्स द टंग बैक इनटू द माउथ, और वह अपनी टंग को रोल करते हुए अपने मुंह के अंदर वापस ले लेते हैं। आपको एक डायग्राम भी बताया गया है, देखिए टीथ ऑफ अ लॉयन, लॉयन के टीथ देख लिए। प्रीमोलर टीथ होते हैं, मोलर टीथ होते हैं पीछे की तरफ, और जो आपको 2 शार्प पॉइंटेड टीथ दिख रहे हैं वो है कैनायन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स हैव बोथ शार्प टीथ लाइक कार्निवोर्स एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोर्स। जो ओमनीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी भी कहते हैं, उनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, जैसे कि कार्निवोरस के होते हैं, मांसाहारी जानवरों के होते हैं। एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोर्स, और उनमें फ्लैट टीथ भी होते हैं हर्बीवोर्स की तरह, शाकाहारी जीवों की तरह। जनरली द शार्प टीथ और द कार्निवोरस टीथ आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। अधिकतर जो उनके कार्निवोरस टीथ होते हैं, मतलब मांस खाने वाले जो दांत होते हैं, वो बहुत ही नुकीले होते हैं और मुंह में आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, विच अलाउ देम टू बाइट एंड टीयर पीसेस ऑफ मीट, जिनसे वो मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। द फ्लैट टीथ आर यूजुअली प्रेजेंट बिहाइंड द शार्प टीथ, और जो उनके फ्लैट टीथ होते हैं वो शार्प टीथ के पीछे स्थित होते हैं। दे ऑलो दीज एनिमल्स टू च्यू देयर फूड वेल, और ये दांत उनको उनके भोजन को अच्छी तरीके से चबाने के काम आते हैं। इनमें हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही तरह के टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। अदर एनिमल्स, बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स, दे यूज these tubes to suck nectar from flowers. बटरफ्लाइज में एक लंबी नली होती है जो फूलों का रस चूसने के काम आती है। Similarly, bees and mosquitoes have hollow tubes through which they suck their food into their mouth. सेम उसी तरह पर थोड़ा सा अलग बीज और मॉस्किटो में भी एक खोखली नली होती है, हॉलो ट्यूब होती है, जिससे वह अपने भोजन को अपने माउथ में सक करते हैं। Earthworms swallow soil which has parts of dead plants and animals in it. जो earthworms होते हैं वह मिट्टी को निगल लेते हैं, और जो उसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं वे सॉइल में प्रेजेंट डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स को भी निगल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फूड चेन। यू आर नाउ वेल aware of the fact that all animals depend on plants for their food either directly or indirectly. आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वह पौधों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a herbivore, say a grasshopper, eats grass. The grasshopper is eaten by a frog, the frog is eaten by a snake, and the snake is eaten by an eagle. आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई हर्बीवोर है लाइक ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर जो होता है वो ग्रास को खाता है। ग्रास हॉपर मेढक के द्वारा खाया जाता है, मेढक ग्रास हॉपर को खा लेता है। एंड फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक, और स्नेक फ्रॉग को खा लेता है। एंड द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल, और एक ईगल स्नेक को खा लेता है। तो दिस फॉर्म्स अ चेन ऑफ फूड
where each living thing is food for the next organism। तो यह एक श्रृंखला होती है, खाने की खाद्य श्रृंखला होती है, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। सच अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन, और इसी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अ फूड चेन बिगिंस फ्रॉम प्लांट्स एंड एंड विद एन एनिमल। एक खाद्य श्रृंखला पौधे से शुरू होकर जानवरों पर ख़त्म होती है, जैसा कि आपको विद डायग्राम दिखाया गया है। लाइक ग्रास, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है ईगल। ये एक पूरी फूड चेन है। बी सेंसिटिव, एनी डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन कैन कॉज एन इम्बैलेंस इन नेचर। यदि खाद्य श्रृंखला में कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो हमारी प्रकृति भी इम्बैलेंस हो जाएगी। वी शुड नॉट कट टू मैनी ट्रीज और किल एनिमल्स टू मेंटेन दिस बैलेंस। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रकृति का जो संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन जो है वो बना रहे, तो हमें चाहिए कि हम पेड़ों को कटने से रोकें और जानवरों का जो शिकार हो रहा है उन्हें रोकें और एनिमल्स और प्लांट्स को सेव करें, बचाएं। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर केयर। डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताया गया है, जो घरेलू जानवर होते हैं, और उनकी केयर के बारे में बताया गया कि कैसे हम उनकी केयर कर सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, ऑक्सन, camels, horses, donkeys, goats and sheep help us by doing work for us। कुछ घरेलू जानवर जैसे कि गाय, बैल, ऊँट, घोड़े, गधे, बकरी, भेड़, ये सभी हमारे बहुत काम आते हैं, हमारी सहायता करते हैं। Therefore it is our duty to look after them and take good care of them। इसलिए हमें भी चाहिए, हमारा दायित्व है कि हम उनकी रक्षा करें, उनकी देखभाल करें। We should feed them with healthy, nutritious and hygienic food to keep them fit and fine। और हम उन्हें स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन खिलाएं जिससे वह फिट रहें, स्वस्थ रहें। Their shelter should be cleaned regularly, और उनके आवास या रहने के स्थान को अच्छे से साफ करते रहें नियमित रूप से। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल्स। यदि कोई जानवर बीमार है तो उसे हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू अवर डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें अपने घरेलू जानवरों को हमेशा नम्रता से रखना चाहिए, उनके साथ दयालुपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए।